अपनी तिजोरी तो हर कोई भरता है, अपनी तिजोरी तो हर कोई भरता है। ऐसा नेता चुनो जो देश के लिए कुछ करता है, ऐसा नेता चुनो जो देश के लिए कुछ करता है। चुनाव या फिर जिसे निर्वाचन प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। चुनाव लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। इसके बिना तो लोकतंत्र की परिकल्पना करना मुश्किल है। चुनाव एक लोकतांत्रिक देश के व्यक्ति को यह शक्ति देता है कि वह अपने मनपसंद नेता का चुनाव कर सके और ज़रूरत पड़ने पर वह सत्ता परिवर्तन भी कर सके। एक देश के विकास के लिए चुनाव एक अहम प्रक्रिया है, क्योंकि यह देश के राजनेताओं में इस बात का भय पैदा करता है कि अगर वह जनता का दमन या शोषण करेंगे तो आने वाले चुनाव के समय में जनता अपनी मतदान की ताकत का प्रयोग करके उन्हें सत्ता से बाहर कर सकती है। अगर हम बात करें अपने भारत देश की, तो भारत देश विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में माना जाता है। इसीलिए भारत में चुनाव को काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि भारत में चुनाव ही एक ऐसा साधन है जिसके कारण देश भर में सुशासन, कानून व्यवस्था और पारदर्शिता जैसी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। कई बार लोगों के द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है कि आखिरकार हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है। बिना चुनाव के भी तो देश में शासन चलाया जा सकता है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जहां भी शासक, नेता या उत्तराधिकारी चुनने के लिए जोर जबरदस्ती या भेदभाव हुआ है, उस स्थान या देश कभी विकसित नहीं हुआ, उसका विघटन अवश्य हुआ है। यही कारण था कि राजशाही व्यवस्थाओं में उत्तराधिकारी चुनने के लिए राजा के सबसे योग्य पुत्र को ही मतदान करना हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य है। इस शक्ति से हम अपने विचारों से देश को बदलते हैं। 1989 में एक संशोधन किया गया था, जिस संशोधन में मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इस परिवर्तन के कारण देश भर के करोड़ों युवाओं को जल्द ही मतदान करने का अवसर मिला। समावेशी सुगम निर्वाचन, भारत का निर्वाचन आयोग कोई भी मतदाता न छूटे इस आधार पर काम करता है। और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया को गुप्त मतदान के रूप में जाना जाता है। मतदाताओं की गोपनीयता और सुरक्षा की भी रक्षा की जाती है। इसीलिए लोग चुनाव को अधिक समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाने में सक्षम हैं। समावेशी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि सभी को सम्मिलित करके बिना किसी भेदभाव के चुनाव प्रक्रिया में शामिल करना समावेशी होता है। अब चुनाव की आवश्यकता, राजा के सबसे योग्य पुत्र का ही चुनाव किया जाता था। इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण हमको महाभारत में मिलता है, जहां पर भारत वंश के राज सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति का चुनाव उम्र में सबसे बड़ा होने के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर किया जाता था। और लोकतंत्र के बारे में महान विद्वान अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि यह एक ऐसा शासन होता है जो लोगों के लिए लोगों द्वारा किया गया हुआ शासन होता है। जय हिंद, जय भारत।